रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवा यतवल्लस सालिहीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको उर्से वास्ती की तकरीब में आज की शब में यहाँ इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी शिरकत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले रब ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं सादाते किराम तशरीफ फरमा है। यहाँ खानकाहे वास्ती के उमूमन तमाम चश्म चिराग सज्जादा नशीन और खानकाहे बरकातिया के चश्मो चिराग हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत हुजूर अमान मिल्लत तशरीफ फरमा है, जिनकी हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हम लोगों के सरों पर तादेर कायम व दायम रखे, इनके फयूज़ व बरक़ात से फैज़-याब फरमाता रहे। मुख्तसर से वक्त में आपसे दो तीन बातें अर्ज करनी है कि हम लोग इस वक्त एक खानकाह के प्रोग्राम में उर्स में हाजिर हैं। ये खानकाहें, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे पीराने तरीक़त, हमारी तरबियत उस वक्त से कर रहे हैं
जब हिंदुस्तान में इतने मदारिस और उलमा नहीं थे। आज जगह जगह मदारिस हैं, उलमाए किराम हैं, तलबा हैं, अइम्मा हैं। एक जमाना था जब दूर दूर तक आबादियों में कोई आलिम नहीं होता था। जनाजा पढ़ाने के लिए लोग किसी आलिम का इंतजार करते थे। तो यही हमारे मशाइख बुजुर्गाने दीन गांव गांव जाकर दीन की तबलीग फरमाते, दीन सिखाते थे, अपने मुरीदीन की तरबियत फरमाते थे। और इन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि हिंदुस्तान में आज हम और आप जिस शक्ल सूरत में नजर आ रहे हैं, वो इन्हीं हमारे मशाइख और बुजुर्गों की खानकाही तरबियत का समरा और नतीजा। हम लोग मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बच्चे भी जो जुबान इस्तेमाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। एक मौलाना साहब को एक मदरसे में सनद देने के लिए लोगों ने मदऊ किया। कभी कभी सनद तकसीम करने के लिए या इनामात वगैरह तकसीम करने के लिए लोग बुलाते हैं। सैकड़ों बच्चे थे। तो जब उन्होंने सनद पहले बच्चे को दिया तो वो ले लिया और आगे बढ़ गया। तो मौलाना साहब ने कहा, इधर आओ, ये सनद तुम वापस कर दो, इसलिए कि तुम इस सनद के मुस्तहिक नहीं हो। उसने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? कहा, इतनी बड़ी सनद तुम्हें मिली, तुमने शुक्र की जुबान इस्तेमाल की। तुम्हारी जुबान से ये भी नहीं निकल सका कि जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा। क्या तुमने सीखा? तो कभी कभी हम अपने मुआशरे में देखते हैं, अपने गिरदो पेश भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी नेमतें हमें मिलती हैं, लेकिन हमारी जुबान शुक्र के लिए खुल नहीं पाती। हमारी गुफ्तगू का मेयार क्या होना चाहिए? जैसे अगर हम पूछें आप कैसे हैं, तो एक जवाब ये भी है कि हम खैरियत से, और एक जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से। ये तालीम कहाँ होती है? ये खानकाहों में समझाया जाता है। जुबान कैसी इस्तेमाल की जाए, सोच कैसी होनी चाहिए, मुस्बत हो, फिक्र कैसी हो, तामीरी हो, तखरीबी मिजाज ना हो, हसद ना हो, गीबत ना हो, झूठ ना हो। ये हमारे बुजुर्गों का वतीरा रहा। हजरते शिबली रहमहुल्लाह जो सिलसिले कादिरिया के बुजुर्गों में से हैं, हमारे और आपके शजरे में है हजरत शिबली अलैहि रहमत और रिजवान। इनके शेख थे हजरत जुनैद बगदादी, मामू भी थे। एक बार इन्होंने खलीफा के खिलाफ कोई बात कह दी तो खलीफा के सिपाहियों ने उनको दौड़ा लिया और वो भागे तो सीधे आके अपने मामू, अपने शेख हजरत जुनैद बगदादी बाहर बैठे थे, उनके घर में जाके घुस गए छुप। पुलिस आई, अंदर
जब जाना चाहिए तो हजरत जुनैद बगदादी से पूछा कि शिबली इधर आए थे, कहां चले गए? तो हजरत जुनैद ने फरमाया कि हमारे घर में छुपे हुए हैं। पुलिस गई, तलाशा, नहीं पाई, वापस चली गई। अब हजरत शिबली बाहर निकले, अपने शेख से अर्ज कर रहे हैं, हुजूर आपके घर में इसीलिए छुपा था कि आप पता बता दें। उस सोच के आपके घर में छुपा था कि आप कुछ हमारी हिफाजत का सामान फराहम करेंगे। आपसे पूछा पुलिस ने तो आपने साफ साफ बता दिया कि हाँ हमारे घर में छुपे हुए हैं, और पकड़ लेती हमें तो अब देखिए जो तरबियत उन्होंने फरमाई, मैं बताना चाहता हूँ। हजरत जुनैद ने फरमाया, शिवली खामोश रहो, जुनैद की उसी सच्चाई की बुनियाद पे तुम बचे। बेशक, सुभान अल्लाह। पुलिस ने तो देख लिया था तुम्हें छुपते हुए, अगर मैं कुछ भी गलत बयानी से काम लेता तो मैं भी रुसवा होता, तुम भी पकड़े। अगर तुम बचे हो तो जुनैद की सच्चाई की बुनियाद पे बचे। तो ये तालीम हमारे खानकाहों में दी जाती है, इंसानों को अच्छा इंसान बनाया जाता है। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है कि हम और आप उर्स की तकरीब में आए हैं और बहुत नेक दिल बुजुर्गों की सोहबत में आप बैठे हैं, जो हमारे स्टेज पे हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्ग मखदूम मिल्लत हुजूर उवैस मियां साहब क़िबला, हुजूर नजीब मियां साहब क़िबला, इन लोगों को क्या समझते हैं? दिल के बहुत पाक और साफ लोग हैं। सुभान अल्लाह। किसी ने हजरत नजीब मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत में बरकत, कहा हुजूर उर्स में मुरीदीन आते हैं तो कुछ उनसे चंदा ले लिया जाए, तो बाद में जब चले जाते हैं तो सफाई वगैरह के काम में मदद मिलेगी, थोड़ा चंदा होता रहता है हर जगह। आपका जवाब सुने, कैसा बलीग जवाब है। इरशाद फरमाते हैं, जब हम मुरीद के वहां जाते हैं तो मुरीद हमें सबसे अच्छे कमरे में ठहराते हैं, सबसे अच्छे बिस्तर पे सुलाते हैं, सबसे अच्छी चादर बिछाते हैं, जो उनकी इस्तिताअत में होता है बेहतरीन खाना खिलाते हैं, इज्जत करते हैं। तो जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमको भी तो उनकी इज्जत करना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये होती है पीर की मोहब्बत अपने मुरीद से। बेशक, ये वसूली वाला काम नहीं होता इन खानकाहों, लेने के बजाय देने का काम होता। बेशक, अल्लाह ताला हमारी इस खानकाह के तमाम मशाइख, बुजुर्गाने दीन, हुजूर मखदूम मिल्लत, आपके बड़े भाई हुजूर बादशाह मियां साहब क़िबला, फैजान मियां साहब क़िबला, अल्लाह ताला सबकी उम्र में सेहत में बरकत दे। और मैं अर्ज करूंगा आपसे, आप सिर्फ उर्स में आए तो यही सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना कहें, जब आप जाएं अपने घर तो नमाज की पाबंदी के साथ कोई एक वक्त ऐसा मुकर्रर कर लें कि उस वक्त में अपने वालिदैन के लिए, अपने असाज़ा के लिए, अपने इन मशाइख के लिए नाम ले ले करके दुआएं करें। असल मोहब्बत वो है जो सामने के बजाय गायबाने में की जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। नेक बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहुवा यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेकों की मदद फरमाता है। जो नेक बनना चाहता है उसकी मदद होती, जो गुनाहों से दूर रहना चाहता है रब्बुल आलमीन उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जुलेखा ने बुलाया कमरे में अपने, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं 7 दरवाजे
के अंदर बुलाया, हर दरवाजे को ताला लगवा दिया। 7 दरवाजे के अंदर आप गए, लेकिन जब उन्होंने बुलाया तो आप उसके उनके कमरे से निकले। आपको मालूम था कि दरवाजे बंद हैं, सब ताला लगा है, लेकिन जब आप वहां से निकले तो दरवाजों की तरफ आए तो हर दरवाजे, जिस दरवाजे के पास आप जाते थे ताला खुल के गिर जाता था, दरवाजा खुल जाता। क्यों? जब बंदा गुनाहों से बचना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल दिया करता। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, रब्बुल आलमीन नेकों की हिफाजत फरमाता, उनकी मदद फरमाता है। तो अगर हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारी मदद नहीं हो रही है, तो हमें इसका भी एहसास होना चाहिए कि क्यों नहीं हमारी मदद होती। हम अगर नेक बनने की कोशिश करें, अपने बुजुर्गों की नसीहतों पे अमल करें, उनके फरमुदात पे अमल करें, उनका सच्चा मुरीद बन जाएं, तो इंशाअल्लाह आज भी हमारी मदद होगी। हजरत राबिया बसरिया के बारे में कि वो अपने कमरे में इबादत करके सो गई थी। चोर आया, उसने बड़ी शोहरत सुनी थी कि राबिया बसरिया कोई बहुत अमीर घर की लगता है, खातून है, बहुत माल होगा। लेकिन वहां तो हाल ये था, शेख सादी ने लिखा है कि एक फकीर के घर में एक चोर दाखिल हो गया रात के सन्नाटे में। तो जब उसने कुछ टटोलना चाहा, आवाज आई, तो फकीर की आंखें खुल गईं और उसने कहा, मेरे भाई तुम यहाँ रात के सन्नाटे में तलाश कर रहे हो कुछ, मुझे तो यहाँ दिन के उजाले में कुछ नहीं मिलता, रात के सन्नाटे में तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? मैं फकीर आदमी हूँ। वो चोर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ऐसे ही राबिया बसरिया के कमरे में जब चोर आया, उसने सामान की एक गठरी बनाई, मुख्तसर से सामान की। रिवायतों में आता है जब वो निकलने का इरादा करने लगा तो खफिया अलैहिल बाब, दरवाजा उसकी निगाहों से गायब हो गया। फ़क़अद यंतज़िरु ज़ुहूरल बाब, वो बैठ गया, दरवाजे के जाहिर होने का इंतजार करने लगा कि अब दरवाजा जाहिर हो तो मैं निकलूं। जब इंतजार करते करते देर हो गई, नहीं दरवाजा हुआ, जाहिर हुआ, फ़इज़ा हातिफ़ुन यक़ूल ज़इज़ सियाब वख़रुज मिनल बाब, तो एक गैबी आवाज आई कि ये चोर, तू क्या देखता है? तो ये देखता है कि सामान तेरे पास है, राबिया सो रही है, सामान उसका रख दे, दरवाजे से निकल जा। जैसे ही सामान रखा, दरवाजा जाहिर हो गया। कई बार उसने कोशिश की, जब सामान लेता तो दरवाजा गायब हो जाता, और जब सामान रखता तो दरवाजा जाहिर हो जाता। तीसरी बार जब उसने कोशिश की लेने की, तो जो गैबी आवाज आई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गैबी आवाज आई, लौ कानत राबिअतु क़द तनाम लाकिन्नल हबीब ला यनाम। ए चोर, तुम ये समझ रहे हो कि राबिया सो रही है, उसका माल लेके चले जाएं। राबिया ने किसी इंसान से दोस्ती नहीं की है, अपने रब से दोस्ती की है। उसके रब को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है, वो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। बेदार रहते हैं तब भी उनकी हिफाजत करता है, वो सो जाते हैं तब भी रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाता। इसलिए मेरे भाइयों, हमें नेक बनने की जरूरत है। गुनाह, इसकी नहूसत का असर ये होता है, बिलखुसूस झूठ का, बिलखुसूस बदकिरदारी का, बिलखुसूस शराब नोशी का,
माँ बाप की नाफरमानी का कि सबसे पहले आदमी की जिंदगी के रिज्क की बरकत खत्म हो जाती है। कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, अगर वो बदकिरदार हो गया, वो झूठा हो गया, वो शराबी हो गया, तो आप यकीन माने उसे एयर कंडीशन में भी नींद नहीं आएगी, उसे सुकून नहीं मिलता, उसे इत्मीनान नहीं होता, उसे नेकियों की तौफीक नहीं मिलती है। जो अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारता है, तौफीक इलाही छिन जाती है। उसे मस्जिद जाने की तौफीक नहीं मिलती, मस्जिद में जाता भी है तो उसका दिल नहीं लगता, वो जल्दी से नमाज पढ़ के भागना चाहता है। वो दुआ के लिए हाथ अगर उठाता है तो उसका दिल दुआ में नहीं लगता, जल्दी से 1 मिनट की दुआ करके वो भागना चाहता है। वो तहज्जुद में उठना अगर चाहता है तो उसकी नींद नहीं खुलती है, वो तौफीक इलाही से महरूम हो जाता है। और जब बंदा नेक होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीकात उसके साथ होती है, इबादत में दिल लगता है, नेकियों की तरफ दिल माइल होता है। तो अगर हमारे दिल में नेकियों की मोहब्बत पैदा ना हो, मस्जिद में जाने को दिल न कहे, इबादत करने का दिल न कहे, घबराहट हो, तो समझ जाए कि हमें अपने दिल का इलाज करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि तौफीक इलाही छिन क्यों गई है, तौबा करना चाहिए और अच्छी सोहबतों में बैठना चाहिए। जब आदमी गुनाहों से दूर हो जाता है तो रब्बुल आलमीन की तौफीकात उसके साथ होती हैं और उसे इंतहाई सुकून मिलता है। ये हमारे आरास के फवायद हैं कि जो बुजुर्गान दीन बाहयात रहते हैं तो अपनी जिंदगी में भी हम लोगों को अपनी नसीहतों से नवाजते हैं, और जब वो हमारी निगाहों से ओझल हो जाते हैं तो अपने उर्स के नाम पे कम से कम साल में एक बार बुलवा करके अपने इन मशाइख के जरिए, अपने महबूबाने बारगाह के जरिए, उलमा के जरिए, हमारे बुजुर्गों के जरिए हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। तो ये उर्स के मकासद में से हैं। आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपका आना मुबारक फरमाए। आप अपने और हमारे इन बुजुर्गों की ज़ियारत फरमाएं, जो जिक्र किया जाए उसको सुने और कोशिश करें जब यहाँ से जाएं तो आप में कोई तब्दीली होनी चाहिए। खासकर अपने पीर की निशानियों में से, आदतों में से कोई आदत सीख के जाएं। हुजूर मखदूम मिल्लत हुजूर ओवैस मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनकी खूबियों में से कोई खूबी लेके जाएं। ये बहुत खामोश रहते हैं, खामोशी सीख लें। ये मुखलिस हैं, इनका इखलास सीख लें। ये दर्दमंद दिल रखते हैं, दर्दमंद दिल लेके जाएं। कोशिश करें कि अपने पीर की आदतों के मजहर बन जाएं, ताकि आपको जब कोई देखे तो ये पूछे कि ये किसके मुरीद है, इतने नेक कैसे हैं, इतने अच्छे कैसे हैं, नमाज कितनी खुशू खुजू से पढ़ते हैं, लिबास कितना पाकीज़ा पहनते हैं, गुफ्तगू कितनी शरीफाना करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जब हम किसी बुजुर्ग से बैत हो तो सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखें कि हमारी जुबान बहुत पाकीज़ा और नर्म होनी चाहिए। सुभान मैं एक बात छोटी सी अर्ज कर दूं, यहाँ कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें भी किसी को दीजिए तो वाकई उसकी जुबान से शुक्रिया के अल्फाज नहीं, ये नहीं कहता कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह का शुक्र है आपने हमें नवाजा इस चीज से। अमेरिका में मैंने देखा इतने बड़े बड़े बच्चे, अगर उनको एक टाफी भी आप दे दें तो फौरन वो कहेगा जज़ाकल्लाह, तो जज़ाकल्लाह कहेगा। अगर उसने नहीं कहा जज़ाकल्लाह और उसके वालिदैन ने देख लिया तो फौरन वो कहेंगे, टोकेंगे, बेटा अंकल ने तुम्हें टाफी दिया, तुमने जज़ाकल्लाह नहीं कहा, ओ जज़ाकल्लाह, तो वो जज़ाकल्लाह कहलवाते हैं। तो हमें शुक्र की जुबान इस्तेमाल करना चाहिए।
बेशक गुफ्तगू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, जहां जैसा मौका हो अपने रब को याद करते रहें। अगर हम शुक्र की जुबान इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बातों में कभी गुरूर नहीं पैदा होगा, बेशक नखवत नहीं पैदा होगी। और ये गुरूर और नखवत ऐसी चीज है जो बड़े बड़े अहले इल्म को भी जमीन पे ले आती है। इसी गुरूर और नखवत को खत्म करने के लिए ये हमारी खानकाहें हैं जो रियाजत और मुजाहिदा करके अच्छा इंसान हमें बेशक बनाने की सुभान कोशिश अल्लाह करती सुभान है। अल्लाह। तो इसलिए हमें नेक बनने की जरूरत है। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक बनाए और हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गान दीन, इनके फैज़ व बरक़ात से फैज़याब फरमाता रहे। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए और इनकी नस्लों में भी इसी तरह रूहानियत अल्लाह मुंतकिल फरमाता रहे ताकि क़यामत तक उसके बंदे फैज पाते रहें। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इसमें जो हक कहा, जो सही कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।